नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के तैयारी से जुड़ी कुछ सामग्री है। तो चलिए इसी के आधार पर देखते हैं कि इस एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा है और क्या जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो 100 नंबर का पेपर है, इसमें कौन से हिस्से मतलब कौन से सेक्शंस ज्यादा वेटेज रखते हैं और स्रोत सामग्री क्या कहती है कि फोकस कहाँ होना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े पोर्शन की। ये है राजस्थान का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। इसके लिए पूरे 60 अंक हैं, मतलब आधे से ज्यादा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा हिस्सा है और स्रोत भी यही कहता है कि इसका दायरा काफी फैला हुआ है। इसमें देखिए, राजस्थान का इतिहास तो है ही, खासकर मेवाड़, मारवाड़, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम वाला हिस्सा भी अहम है। और संस्कृति भी होगी, जैसे लोक नृत्य वगैरह। हाँ हाँ, संस्कृति में लोक नृत्य जैसे आपने कहा, घूमर, कालबेलिया, फिर वाद्य यंत्र भी हैं, रावण हत्ता जैसा, मेले जैसे पुष्कर का मेला, डेजर्ट फेस्टिवल। भूगोल में थार मरुस्थल, अरावली रेंज, नदियाँ, ये सब कवर होता है। अच्छा, और प्रशासनिक ढांचा, आजकल की सरकारी योजनाएं, जैसे वो इंदिरा रसोई योजना काफी चर्चा में थी। बिल्कुल, पंचायती राज सिस्टम और हाँ, हाल की योजनाएं जैसे इंदिरा रसोई। और साथ में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। मतलब बजट से जुड़े सवाल, कोई नई नियुक्तियां हुई हों, कोई पुरस्कार मिले हों। स्रोत बताता है कि लगभग 30 से 35 प्रश्न वो यहीं से बनते हैं। बाप रे, 30-35 सवाल! तो ये तो सबसे जरूरी एरिया हो गया तैयारी का। हाँ, इसमें चुनौती ये होती है कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। सिर्फ एक पर फोकस करने से काम नहीं चलता। समझ गई। तो ये तो हुआ राजस्थान वाला पार्ट। अब जाहिर है टीचर बनने के लिए बच्चों को समझना जरूरी है, तो अगला सेक्शन शायद उसी से जुड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण खंड है शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसके लिए 20 अंक रखे गए हैं। ये सीधे सीधे क्लासरूम से जुड़ा है। हाँ। बच्चों को कैसे समझें, कैसे पढ़ाएं। इसमें क्या क्या आता है? बाल विकास। हाँ, बाल विकास की अवस्थाएं, फिर सीखने के जो मुख्य सिद्धांत हैं जैसे थॉर्नडाइक के, पावलोव के, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है समावेशी शिक्षा, मतलब स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को साथ लेकर कैसे चलना है। तो ये तो काफी प्रैक्टिकल है। हाँ, और स्रोत कहता है कि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये स्कोरिंग सेक्शन हो सकता है। करीब 10-12 प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, 60 और 20 ये हो गए 80 अंक। बाकी 20 अंकों में क्या है? अगला है सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब आईसीटी। इसके 10 अंक हैं। हाँ, तीसरा खंड आईसीटी का है 10 अंकों के लिए। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी अहम है, पर सिर्फ 10 अंक थोड़ा कम नहीं लगता? देखिए, स्रोत के हिसाब से यहाँ फोकस बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स पर नहीं है, बल्कि उन बेसिक चीज़ों पर है जो एक टीचर के लिए जानना ज़रूरी है। जी। जैसे कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, सीपीयू क्या है, रैम क्या है, इंटरनेट का सामान्य इस्तेमाल। अच्छा, मतलब डे टू डे यूज वाली चीज है। हाँ, और राजस्थान सरकार की जो ई गवर्नेंस पहले हैं, वो भी अहम है। जैसे ई मित्र पोर्टल है या जनाधार कार्ड है, और स्मार्ट क्लासरूम का कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरह की चीजें। तो यहाँ से करीब 5 से 7 सवाल बन सकते हैं, बुनियादी तकनीकी समझ परखने के लिए। ठीक है, और अब बचा आखिरी 10 अंकों का हिस्सा, वो है शिक्षण विधियां। जी, चौथा और आखिरी खंड 10 अंकों का टीचिंग मेथड्स का है। इसमें क्या क्या कवर होता है? अलग अलग पढ़ाने के तरीके। हाँ, बिल्कुल। इसमें पढ़ाने के अलग अलग तरीके, जैसे इंटरैक्टिव तरीके या ग्रुप में काम करवाने वाले, मतलब सहयोगात्मक तरीके, लेसन प्लानिंग कैसे की जाती है, बच्चों का मूल्यांकन कैसे करना है, खासकर वो सीसीई यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। अच्छा, सीसीई तो बहुत सुना है। हाँ, और साथ ही जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसकी मुख्य बातें भी इसमें शामिल हैं। ये खंड सीधे तौर पर टीचर की क्लासरूम स्किल्स से जुड़ा है। यहाँ से भी लगभग 5-6 सवाल आते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, पूरा पेपर 4 पिलर्स पर खड़ा है। सबसे बड़ा राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स 60 अंक, फिर शैक्षिक मनोविज्ञान 20 अंक, और फिर 10-10 अंक आईसीटी और शिक्षण विधियों के लिए। बिल्कुल सही, यही 4 मुख्य आधार हैं, और स्रोत सामग्री भी यही कहती है कि सफलता के लिए इन चारों में एक बैलेंस बनाकर तैयारी करना ही सबसे सही रणनीति है। हर सेक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस है, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। हाँ, ये विश्लेषण देखकर तो यही लगता है कि राजस्थान में प्राइमरी टीचर बनने के लिए सिर्फ राज्य की जानकारी होना ही काफी नहीं है। बच्चों की साइकोलॉजी समझना, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की जानकारी होना और पढ़ाने के सही तरीके जानना, ये सब बराबर का महत्व रखता है। बिल्कुल, और सोचने वाली बात यह है कि ये जो सिलेबस बनाया गया है, ये सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए नहीं है।
ये चारों खंड मिलकर असल में एक ऐसे टीचर की प्रोफाइल बनाते हैं जो जानकार हो, बच्चों के प्रति संवेदनशील हो और आज के ज़माने के साथ कदम मिलाकर चल सकें। तो ये तैयारी सिर्फ एक नौकरी पाने की नहीं है, बल्कि एक अच्छा और प्रभावी शिक्षक बनने की दिशा में पहला कदम है।